दिल्ली आए हैं। जैसे ही मुंतखब हुई शेख हसीना तो जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे मोदी साहब आ जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं। We are two brotherly countries and we have excellent ties between the two countries. I have come here by the invitation of the Foreign Minister of India. So we are thankful to Indian government and especially to the Foreign Minister for inviting me here. फौज के अंदर प्रमोशन की बात हो, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन की बात हो, इन तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसको क्लियर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है। उनका इतना ज्यादा वहां पर असर रसूख है, इतना ज्यादा वहां पे कंट्रोल है। दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वजीर आजम को 5 साल से पहले निकाला गया हो या वहाँ पर ऐसी कंपेन चली हो कि धांधली होगी, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। इंडिया ने कैसे कार्ड खेला, पत्ता खेला कि अमेरिका को भी डराया। आप देखें जिस तरह जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं। वहां टूरिज्म कौन आए? तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे है। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में जो है इलेक्शन हुए हैं जिसमें शेख हसीना की जो पार्टी है वो एक बार फिर से जीत गई है और बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं भारत के दौरे पर 4 दिन के लिए, जिसको देखकर पता चलता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत से अपने रिश्ते जो है उनको और ज़्यादा बेहतर करना चाहता है। इसलिए वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। पीएम मोदी से उन्होंने मीटिंग भी की और काफ़ी सारी उनके बीच में जो है बातें हुई है, जिसको देख के पता चलता है कि जो बांग्लादेश है वो भारत से अपने रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे करना चाहता है और पहले से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और साथ ही भारत भी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश जो है जल्दी से ग्रो कर सके, जो डेवलप कंट्री है वो बन सके। इसको देख के जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सदमे में आने की उस पे है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद भारत उसको सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन भारत जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, गलत चीज़ों में अपनी जो है बढ़ोतरी करते हैं, ना कि अच्छी चीज़ों में। तो उन्हें भारत तो क्या ही सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ अजीत डोगल जो है इंटरनेशनल एडवाइज़र, उन्होंने भी जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। तो ये आना जाना भारत और बांग्लादेश का, इससे पता चलता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और भारत भी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपनी जो कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पर पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। क्योंकि कहा यही जाता है कि फौज के अंदर प्रमोशन की बात हो, बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशन की बात हो, इन तमाम जो प्रोसेसेस हैं उसको क्लियर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करती है। उनका इतना ज़्यादा वहाँ पर असर रसूख है, इतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल है, क्योंकि जब शेख हसीना पिछले महीने जब मुंतखब हुई तो कि अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने जो प्री पोल रिगिंग या इलेक्शन से पहले जो भी हालात थे काफ़ी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मुंतखब हुई शेख हसीना तो जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने उन्हें कांग्रेचुलेट किया। तो भारत का भी बहुत ज़्यादा उसमें उनमें जो इन्फ्लुएंस है, एक ये भी एक अहम उसके अंदर फैक्टर है। तो जो पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल की बात की जा रही है, आई थिंक पाकिस्तान इज़ एंटायरली ए डिफरेंट कंट्री इन दैट सेंस। येस, हमें बांग्लादेश की जो अच्छी चीज़ें हैं उससे ज़रूर सीखना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच वाइटल, उसके बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक ख़ास हद तक ठीक है, कुछ अरसे के लिए, 1 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए किसी एक जमात को या किसी एक ग्रुप को या एक जो पब्लिक ओपिनियन उसको दबा तो सकते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड कैन यू सप्रेस दोज वॉइसेस? पाकिस्तान के अंदर ये बहुत मुश्किल है। एक ही सूरत है आई थिंक, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के ऊपर
हम बहुत सी बातें करते हैं, ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी एक लॉन्ग स्टैंडिंग उनके साथ हमारी हॉस्टिलिटी रही है, लेकिन अगर आप उस नैरेटिव से हट के जो रियासत पाकिस्तान या एज अ पाकिस्तानी हम सोचते हैं, एक बात भारत के बारे में अगर आप देखें तो उनकी जो कामयाबी का राज है वो है उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी हों या कोई और सियासतदान हो, एक चीज़ वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में आना है या रहना है तो वो सिर्फ वोट की ताकत से आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए बेशक जो इस वक्त जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो राम टेम्पल का इफ्तिताह करें या हिंदुत्व की पॉलिसी को प्रमोट करें, बट उनको ये पता है कि वो अगर तीसरी मरतबा मुंतखब होकर के आएंगे तो सिर्फ वोट की ताकत से ही मुंतखब होकर के आएंगे। और ये एक बहुत बुनियादी डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और जिस दिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई तो नेचुरली जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, वो इनकलाब नहीं होता, ये इवॉल्व होता है। दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो हैं, वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। 4 दिन का दौरा है उनका। डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? 2 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि वो म्यांमार का जो एक इलाका है रखीन स्टेट जो है, वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ी हुई है और दे डोंट वांट पीपल टू गो इन दैट एरिया। एक तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुँच गए। इसकी भी जारी बात है अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अगर ये देखा जाए कि जब से शेख हसीना वाजिद आई, और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शन को जैसे तैसे एक्सेप्ट करे और ज़्यादा मसाइल पैदा ना करे। बल्कि सुनने में आया कि जारी बात है अमेरिकी सदर को भी ख़त लिखना पड़ गया शेख हसीना वाजिद को। सो इट मीन्स कि भारत की जो पोजीशन थी, जो भारत चाहता था अमेरिका ले, उसने नहीं ली और स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टफ पोजीशन ली, जिसकी वजह से वो फॉर अ मोमेंट तो अमेरिका कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अपोजिशन ने वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। शेख हसीना वाजिद हुकूमत बना गई और जो इंडिया कहता था कि आप हसीना वाजिद से ताल्लुक़ रखें क्योंकि हसीना वाजिद इस्लामिस्ट पे एक टफ़ लाइन लेती है, और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि हमें शेख हसीना वाजिद ही चाहिए। अगर अपोजिशन इंडिया के बांग्लादेश की आती है जो कि इस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इजहार भी कर रही है बांग्लादेश के अंदर, और इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लग रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल वो एक और चीज़ है, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया जो है वो एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देख रहा है, और वो जो सिक्योरिटी प्रिज्म है वो ये चीज़ बताता है, वो ये सिक्योरिटी प्रिज्म बताता है कि डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट टेल्स कि ये एक सिक्योरिटी लेंस से देख रहे हैं। और इस चीज़ की सारी बातें हमें जिसे वो कहते हैं ना समझ आ रही है कि ये एक वैल्यू अटैच कर रहा है इंडिया टू बांग्लादेश।